हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड, पी हमारे को एक पॉइंट गिवन है एक्स वाई जेड इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट जोइनिंग क्यू आर। ठीक है, क्यू और आर हमारे को गिवन है 2 2 4 एंड 3 5 6 सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन द एक्सिस आर 13 डिवाइड बाई 5, 19 डिवाइड बाई 5 एंड 26 डिवाइड बाई 5। ठीक है, रेस्पेक्टिवली देन द पी डिवाइडेड क्यू आर इन द रेशियो। अब जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या होगा? अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को देखिए इसका समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पी पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या है? क्यू आर। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी क्यू आर लाइन है। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे को क्यू एंड आर ये दोनों पॉइंट गिवन है। ठीक है, क्यू क्या है? 2 2 4 है। ठीक है, और ये हमारे पास 3 5 एंड 6। ठीक है, अब इस लाइन ज्वाइनिंग को एक पॉइंट पी है एक्स वाई जेड। सपोज करो ये हमारा पॉइंट पी है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये इस लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूँ जो रेशियो है वो के रेशियो 1 है। ठीक है, ये के है, ये 1 है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? के रेशियो 1। ठीक है, सो सपोज लेट द पी पॉइंट इज डिवाइडेड द क्यू आर सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ के रेशियो 1। देन अगर हमारे को पी की कोऑर्डिनेट्स निकालने तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए सिंपल होता है हमारे पास। अगर कोई भी दो पॉइंट्स और कोई पॉइंट कट करता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, पी पी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2, x2 m1 प्लस, सॉरी x1 x2 आएगा, सॉरी। ठीक है, x1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y2 m1 प्लस y1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड z2 m1 प्लस z1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। m जो m1 एंड m2 क्या है? ये k रेशियो जो 1 है, m1 रेशियो m2। ठीक है, ये हमारे पास k रेशियो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा x2, देखिए कितना है? 3। सो 3 मल्टीप्लाइड के प्लस x1 1 है और m2, सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाइड 1, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई के प्लस 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 5 के 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 एंड 6 के प्लस 4 डिवाइड बाई के प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो निकल, द पॉइंट पी निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए हमारे को एक चीज बोली है कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर है ऑन एक्सेस आर। ठीक है, यानी कि सिंस प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ओपी ऑन एक्स एक्सेस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ओनली एक्स एक्सेस की। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे क्या है प्रोजेक्शन? 13 डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, वो क्या है हमारा? 13 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और देखिए अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अगर ए का बी पर अगर हमारे को प्रोजेक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकालता है? ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इससे निकालते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे को प्रोजेक्शन पहले से गिवन है, वो कितना है? 13 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे को 13 डिवाइड बाई 5 गिवन है, सो 13 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे पॉइंट क्या है? 3k+2 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, अब इसको हमारे को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 5 हमारा 3k+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 मल्टीप्लाइड 3k+2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 से, 13k+1। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 15k+10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13k+13। ठीक है, 13 के इधर आके माइनस हो जाएगा, 2k बचेगा, इज इक्वल टू 13 - 10 यानी कि 3। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तुम्हारे पास रेशियो क्या निकल गया? k रेशियो 1 था। ठीक है, k रेशियो 1 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2 रेशियो 1। ठीक है, तो इसको हम 3:2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल के आंसर क्या हो जाएगा? 3:, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।